इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। एक एक गहरे क्रियाओं को कह रहे हैं कि हम भगवान को विराजमान करते हैं। प्रमोद भैया कर लिया ना, पप्पू भाई कर लिया ना। क्यों, कैसे, किस कारण से करना है, उसका ही उपदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज इस ग्रंथ में। क्योंकि ग्रंथ प्रारंभ होना है तो पहले समझ में भी तो आए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, समझने क्या जा रहे हैं। यहाँ किसी बाहर की व्यक्ति की चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें तो हमें करनी नहीं है। जो सुनना है इधर की और इधर की, समय की बात समय पे करनी है। घड़ी का भी समय, आगम भी समय और आत्मा भी समय। इन तीन समयों के बाहर पर समय में हमें उलझना ही नहीं है। जो ये बहुत बड़ा, बहुत सारे जीवों के भीतर भ्रम है कि ये क्रिया मिथ्यात है, ये सम्यक है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उन सभी क्रियाओं के बारे में विचार कर। अभी तक ना सम्यक के बारे में कोई मनोज जान पाए, ना आज तक कोई उस मिथ्यात के बारे में जान पाए। निर्मल जी जैसे पंडित जी स्वयं ही भ्रमित है और दूसरों को भी भ्रमित करते। मैं बता रहा हूँ, जैसे कहा मैंने, अगर आप हो तो आप समझ जाओ, क्यों समझ। जैसे कहता हूँ मैं तो कहता हूँ, अगर हमें वैसा लगता है, हम ऐसा करते हैं तो सुधार करे, नहीं है तो दूसरों को सुधारने का प्रयास करे। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य सुबह से लेकर रात तक हम करते हैं जिसका आज तक हमें कोई सेंस, कोई अर्थ ही, भाव ही नहीं पता है। कैसे काम बनेगा? दवाई डॉक्टर साहब असर नहीं करेगी जब तक भले ही दवाई में क्या मिला है पता हो नहीं हो, पर ये विश्वास, ये भाव दवाई के प्रति और दवाई देने वाले के प्रति होने चाहिए कि इसकी दवाई से मैं ठीक होगा। तुम्हारी उस श्रद्धा से तुम आधे ठीक हो जाओगे। दवाई तो सेकेंडरी थी, तुम्हारी श्रद्धा जरूरी थी, तुम्हारा विश्वास जरूरी था। हमें उन क्रियाओं में, अपने आप में, अपनी स्वयं की क्रियाओं में विश्वास होना आवश्यक है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना। कच्चा कि अच्छा? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ भोजन बनाने में भी, भोजन बनाते बनाते कभी भाव अच्छे नहीं है तो भोजन अच्छा बनता है? किसी भी प्रकार से संक्लिष्टता हो, किसी भी प्रकार का दिमाग में विकल्प चल रहा हो, भाव अच्छे नहीं है तो रोटी भी अच्छी नहीं बनती। कहीं कच्ची, कहीं जली, कभी कभी गोल की जगह तो पता नहीं क्या कैसी बन जाती है। हाँ, अब हमसे ज्यादा तुम्हें पता। राजू भाई कह रहे कभी दाल में नमक नहीं, कभी मिर्च ज्यादा पड़ती है क्योंकि भाव सही नहीं है। ऐसा ही है, जब भोजन बनाने के लिए हमें दिमाग, अपने भाव, अपनी क्रिया सब कुछ व्यवस्थित करना पड़ेगा, फिर हमें भगवान बनने के लिए कितनी अच्छी क्रिया, कितने अच्छे भाव करने पड़ेंगे। क्योंकि हमें श्रावक बनना है। जब तक श्रावक नहीं बनेंगे तब तक भगवान क्या बनेंगे? और क्या बड़े बड़े भगवान बनने के सपने को दिखाने से क्या होगा? पहुंचते हैं निर्मल पंडित जी जैसे पंडित जी बहुत सुंदर वस्त्रों में और कहते हैं तू भगवान आत्मा है, भगवान बन जा, भगवान बन जा। अरे पहले श्रावक बनने का तो उपदेश दो, फिर भगवान बनने की कला सिखाना। तुम ही श्रावक नहीं बने तो उसको क्या श्रावक बनने की कला सिखाओगे? नहीं, ये तो बने हैं, 6 प्रतिमाधारी है, बता रहा हूं। पहले हम श्रावक बने, फिर श्रावक बनने का उपदेश दे। और श्रावक नहीं बन रहे हैं तो कोरे भगवान बनने की चर्चा करने से काम नहीं होगा।
श्रावक बनो, एक एक सीढ़ी चढ़ो, एक एक सीढ़ी चढ़ो, तो ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर सीढ़ियां नहीं चढ़ी है तो कभी भी मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं हैं। पहले ही चढ़ो ना, एक ही कदम चलो। जरूरी नहीं है कि हम बहुत तेजी से कहीं पहुंच जाए। बहुत सारे व्यक्ति यही सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी कहीं पहुंच जाए, पर जल्दी जल्दी चलने से, दौड़ने से जरूरी नहीं है मंजिल कहीं पहुंच जाए। जरूरी है मात्र डॉक्टर साहब एक कदम आगे रखने का। कुछ नहीं करो, मत पहुंचो मंजिल समकाल में। वैसे ही भगवान नहीं बन सकते हैं, पर भगवान नहीं बन पा रहे हैं, श्रावक बन जाओ। श्रावक नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम कषाय विषयों को छोड़ते हुए इंसान ही बन जाओ। तभी तो भगवान बनने के कुछ बीज अंकुरित हो पाएंगे। हमने भूमि ही बनाई नहीं है बीज को अंकुरित होने के लिए। जो विषय कषाय रूपी पत्थर कंकड़ उस भूमि में है, कभी देखा खेती करते वालों को? कहाँ गए वे वासिम भूरे जी? खेती नहीं करते? कंकड़ पत्थर भी हो उस मिट्टी में तो उस कंकड़ पत्थरों को भी बीन के अलग कर दिया जाता है और उसमें ही खाद पानी देकर क्या खेती नहीं होती? देख लो आजकल तो पहाड़ों पर भी खेतियां होने लग गई है। क्यों हरीश जी हो रही? आप करते हो ना खेती? सोचो, जब उसी मिट्टी में से कंकड़ पत्थर सब अलग करके उसे हम उर्वरा बना सकते हैं, हम अपने भावों को क्यों नहीं उर्वरा बना रहे हैं? बनाओ बनाओ, अपने उस भावों को उर्वरा बनाओ। ये पानी भी है, ये खाद भी है, ये बीज भी है, ये जिनवाणी तीनों काम करने वाली है। थोड़ा सा प्रयास करना है हमें अपने भावों को और अपने आप को बदलने का। सबको बदल के देख लिया माँ? नहीं बदलवा है सबको। कभी बेटे को, बेटे के पिता को, सबको बदलने का प्रयास किया, कौन बदल पाया आज तक? कोई बदला? कोई बदल नहीं सकता। अगर मैं बदल जाऊंगा तो सब बदल जाएगा। इसलिए अपने आप को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास करो तो कुछ काम बनेगा। श्रावक बनो, फिर भगवान बनो। प्रमोद भाई, पहले श्रावक बनना होगा, पहले श्रद्धा लानी होगी, फिर विवेक लाना होगा और साथ में क्रिया भी होगी तो श्रावक है। मात्र निर्मल जी कहते कोई जरूरत नहीं है क्रियाओं की, वो तो क्रिया बाहिरंग क्रिया है। तुम बस श्रद्धा को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि भी क्रिया से रहित होता ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होता है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र को धारण करता है। भले ही कोई वह चारित्र रूपी, अणुव्रत रूपी क्रिया उसके पास नहीं है, पर श्रद्धा विवेक के साथ उसकी क्रिया नहीं है तो वह सम्यक दृष्टि श्रावक भी नहीं है। ये मत कहना निर्मल जी कि सम्यक दृष्टि, अरे हाँ सम्यक दर्शन महान है, पर सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, सम्यक ज्ञान दूसरी सीढ़ी है और सम्यक चारित्र तीसरी सीढ़ी है। पर तीसरे सीढ़ी तक पहुंचने से पहले पहले सीढ़ी में भी चारित्र है, दूसरे सीढ़ी में भी चारित्र है और तीसरी सीढ़ी तो चारित्र की है ही। भ्रम है, भ्रम है। वह पहले मात्र चौथ के पास सम्यक दर्शन होता है, चारित्र, हाँ सम्यक चारित्र नहीं होता, पर सम्यक आचरण जिसे क्रिया कहा है, जो श्रावक का लक्षण है, वो तो होना आवश्यक है। क्योंकि कई बार माताओं सुना होगा ना, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सुनाया भी और सुना भी है, पर क्या उतनी क्रिया हमारे पास है? क्या हमने छने पानी के प्रयोग का संकल्प किया है? क्या हमने अभक्ष सेवन का त्याग किया है? नहीं किया। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। महाराज जी हम तो नहीं खाते, 25-50 साल हो गए हम नहीं खा रहे हैं, फिर ले लो नियम।
वो महाराज जी अभी बच्चे की शादी होनी है, वो उसकी शादी हो जाए फिर विचार करते हैं। मैं डॉक्टर साहब किसी को बलात् नियम लेने की कह नहीं रहा हूं, पर कम से कम कभी गलती का एहसास तो हो कि मैं ये गलत कर रहा हूं। आज अगर गलती का एहसास हो गया, उस दिन बता रहे थे ना, आपने बात घटना बताई 80-82 की, मात्र कहा गुरुजी ने कि सोच लो, मैं भी देख लेना, मात्र देख लेना, मैं भी दिखाई रहा हूं, अपने आप को देख लेना कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। ये श्रावक के लिए स्टैंडर्ड बताए गए हैं, ये सम्यक दृष्टि के लिए प्रमाण बताए गए हैं, ये भगवान बनने के लिए ये मार्ग बताया गया है। मैं कहाँ हूं, देख लेना, अपने आप को देख लेना कि मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं। सबके लिए नीलेश जी, सब गीतों को, सब संगीत को, सब भजनों को निर्मल जी एक ही पिच में गाते हो ना? एक ही भजन में, एक ही भजन में क्या एक सा ही पिच रहता है? कभी ऊपर कभी नीचे, सब जब सुर ताल मिलते हैं, कभी सा को ऊपर भी लेते हो, कभी नीचे भी लेते हो, तब वो संगीत बनता है ना। नहीं, मैं संगीतकार नहीं हूँ आप जैसा, नहीं तो नीलेश सोचे महाराज जी आप ही संगीतकार बन जाओ तो हमारा का हो ये। नहीं, मैं नहीं करता संगीत, मैं तो जिनवाणी का संगीत सुनाता हूँ। ये जिनवाणी का संगीत हो जीवन को सुधारने वाला है। समझना, अभिप्राय मेरा पूछने का यही है कि जैसे सबका अपना अपना स्तर होता है, कुछ भजन, कुछ संगीत, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें हाई पिच पे ऊंचे ही गाना पड़ता है, उसे तुम नीचे गाओ तो फिर टमाटर मिले। ऐसे ही प्रत्येक कार का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। अरे श्रावक कहा तो कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? उन श्रद्धा को, विवेक को और क्रिया को, तीनों को यहां हमें समझना है। क्रिया तभी तुम्हारी सम्यक हो सकती है जब तुम्हारे पास विवेक के साथ श्रद्धा हो। बहुत गजब की बात कह दी है। विवेक के साथ श्रद्धा हो, मात्र श्रद्धा बनी रही। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास श्रद्धा नहीं है क्या? कोई ऐसा जीव है जिसके पास श्रद्धा नहीं है? सबके पास श्रद्धा है, किसी की सम्यक, किसी की विपरीत। श्रद्धा सबके पास, पर विवेक के साथ कहां, कैसी, कितनी श्रद्धा करना, ये तुम्हारे सम्यक दर्शन और श्रावक पने को डिसाइड करने वाली होती है। क्योंकि श्रावकों की क्रिया समझाने वाले हैं कि मैं श्रावक बनूं तो कैसे। मात्र श्रद्धा, सम्यक दर्शन के गुणगान करने से काम नहीं होगा, उसको तो, वह तो जरूरी है ही, पर साथ साथ विवेक भी जरूरी है। भक्त तो बन गए, भक्त तो बन गए, पर आज भाई विवेक नहीं है तो भगवान बनने वाले नहीं है। घिस रहे सुबह शाम उस भगवान के चरणों को घिस रहे हैं। वह कई बार, कई जगह तो हमने देख लिया, भगवान की प्रतिमा की वैयावृत्ति करते लोग। हाँ, देखा हमने आंखों से। क्यों महाराज जी, वो रत्नकरण श्रावकाचार्य में दुहाई किसकी देंगे? रत्नकरण श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान ने तो कहा है कि भगवान की पूजा मतलब वैयावृत्ति है। हमने पूजा तो कर ली, अब पैर दबा के भगवान की वैयावृत्ति और कर लो। अरे अर्थ का अनर्थ करने वाले यही तो विवेक है। वो वैयावृत्ति नहीं थी, हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं थी, भगवान की पूजा, दान, ये वैयावृत्ति कहा था आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। विवेक नहीं है तो क्रिया काम की नहीं है। तुम भगवान के घंटों पैर दबा के बैठ जाना, ऐसे भी तो जीव है वीरेंद्र भाई, 15 मिनट माथा रख के बैठ गए प्रतिमा पे। नहीं है तुम्हारे यहाँ? क्या मिला? कुछ करंट पहुंचा? नहीं जा पाए। समझो, विवेक की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। श्रद्धा भी चाहिए, विवेक भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। वो है सच्चा श्रावक।
क्योंकि कल भगवान ने कहा था कि पात्रता नहीं है तब तक उपदेश जिनवाणी ठहरने वाली नहीं है। ठीक है, हमारे पास सोने का पात्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, साक्षात तीर्थंकर की वाणी रूपी भी तो दूध नहीं है सिहनी का। मान लिया मेरी उतनी योग्यता नहीं है गणधर जैसी, सोने जैसा पात्र, सोने का पात्र नहीं है उस सिहनी के दूध को संभालने के लिए, रखने के लिए, सो साक्षात तीर्थंकर की वाणी भी नहीं है। पर उनकी ही वाणी को गणधर ने, आचार्यों ने जो हमारे तक पहुंचाया है वह वही तो है तो दूध ही। भले ही सिहनी का कक्का दूध पीते हो ना, सिहनी का दूध पीते हो ना, बोलो ना, देखा भी नहीं होगा। ठीक है, सिहनी का नहीं पी रहे हैं तो गाय भैंस कभी नहीं पीते क्या? गाय भैंस का तो पीते हैं महाराज जी। सिहनी का दूध पीने की तो शक्ति नहीं है नहीं है। पूछो माताओं से, माँ गाय भैंस का दूध पिलाते हो ना? सही बताना, मुझे विश्वास है, झूठ तो बोलोगे नहीं गुरु के सामने। जो गाय भैंस का सीधा दूध पिलाते हैं ना, पहले ही वाला दूध पानी में दूध मिलाता है, माँ घर में आकर एक आध कटोरा तो कह दो ना। भले ही कुछ भी बहाना हो, वो चालनी धोनी है बर्तन, पर मिलाते ही मिलाते हैं। ठीक है, सिहनी का नहीं है गाय भैंस का भी, उसमें भी मिलावट, पर दूध ही तो है, दूध ही है। उस दूध के लिए भी पात्र चाहिए, पात्रता चाहिए। फिर ये भी भले ही पंचम काल की नहीं है साक्षात तीर्थंकर गणधर, कोई श्रेष्ठ ज्येष्ठ आचार, पर ठीक है उनकी ही वाणी को मुनिराज के मुखारविंद से सुनने के लिए वह पात्रता भी तो लाने की योग्यता चाहिए। ले आओ योग्यता को, पात्रता को। बस श्रावक बने बिना, सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना श्रावक नहीं है, और श्रावक बने बिना भगवान बनने का मार्ग खुलने वाला नहीं है। बनोगे बनना ही है। जितने जीव बैठे हैं उन सबको भगवान बनना है। वे हर कोई भगवान आत्मा भगवत शक्ति से युक्त है। पर भाई पहले निर्मल जी श्रावक बनने का तो उपदेश दो, नहीं तो उस त्रियंश जैसी गति होगी, न घर का कौन? अशोक भाई कौन? अब आप समझदार हो। धोबी का, न घर का न घाट का। ऐसी स्थिति मत करो भाई। क्रम भी तो समझो, हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, फिर श्रावक बन जाओ, फिर अणुव्रती बन जाओ, फिर महाव्रती बन जाओ, और फिर भगवान बनो ना। किसने मना किया है? पर क्रम को भी समझना होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।